हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज हम इस वीडियो में लालची सौतेली माँ की कहानी बताएंगे, तो पूरी वीडियो जरूर देखें। एक गांव में सीता नाम की एक छोटी और भोली लड़की रहती थी। उसकी माँ का देहांत बचपन में ही हो गया था। कुछ वर्षों बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। नई माँ बाहर से बहुत मीठा बोलती थी, लेकिन मन से बहुत लालची और कठोर थी। उसका ध्यान हमेशा धन और गहनों पर रहता था। वो सीता से घर का सारा काम करवाती और अपनी बेटी रानी को आराम से रख। सीता सुबह से रात तक काम करती, कुएं से पानी लाना, जंगल से लकड़ी काटना, खाना बनाना और घर साफ करना। फिर भी सौतेली माँ उसे डांटती रहती। एक दिन गांव में खबर फैली कि जंगल के पुराने मंदिर में एक चमत्कारी खजाना छिपा है। कहते थे कि वो खजाना केवल सच्चे और दयालु इंसान को ही मिलता है। ये सुनते ही सौतेली माँ की आंखों में लालच चमक उठा। उसने सोचा, अगर ये खजाना मिल जाए तो मैं पूरे गांव की सबसे अमीर औरत बन जाऊंगी। उसने तुरंत सीता को बुलाया और बोली, कल सुबह तुम जंगल जाओगी और वो खजाना ढूंढ कर लाओगी। खाली हाथ लौटी तो घर में कदम मत रखना। अगली सुबह सीता डरते डरते जंगल की ओर निकल पड़ी। रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिली जो बहुत भूखी थी। उसने कहा, बेटी मुझे थोड़ा पानी और रोटी दे दो। सीता के पास बस 2 रोटियां थी, लेकिन उसने बिना सोचे एक रोटी और पानी बूढ़ी औरत को दे दिया। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, तुम्हारा दिल बहुत साफ है। मंदिर के पीछे वाली पीपल के पेड़ के नीचे तुम्हारा उत्तर मिलेगा। सीता वहां पहुंची तो उसने देखा कि पेड़ के नीचे एक छोटा सा संदूक रखा है। जैसे ही उसने उसे खोला, उसमें से तेज रोशनी निकली और अंदर सोने चांदी के गहने चमकने लगे। लेकिन उसी समय एक आवाज आई, ये खजाना केवल नेक दिल इंसान के लिए है। इसे लालच में इस्तेमाल किया तो सब मिट जाएगा। सीता कुछ गहने लेकर घर लौटी और सारी बात अपनी सौतेली माँ को बता दी। खजाना देखकर उसकी आंखें लालच में चमक उठी। उसने सोचा, अगर छोटी लड़की को इतना मिला तो मुझे तो पूरा खजाना मिल जाएगा। अगले दिन वो खुद जंगल पहुंची। रास्ते में वही बूढ़ी औरत मिली और उसने खाने को मांगा, लेकिन सौतेली माँ गुस्से से बोली, दूर हट बुढ़िया, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं। वो तेजी से मंदिर पहुंची और लालच में आकर पूरा संदूक उठाने लगी। तभी अचानक तेज आंधी चलने लगी। आसमान काला हो गया और संदूक से धुआं निकलने लगा। देखते ही देखते सारे गहने पत्थरों में बदल गए। सौतेली माँ डर के मारे कांपने लगी। तभी वही रहस्यमय आवाज गूंजी, लालच इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। जो दूसरों को बुरा सोचता है उसके हाथ कभी सच्ची दौलत नहीं लगती। सौतेली माँ खाली हाथ घर लौटी। उस दिन उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सीता से माफी मांगी और फिर कभी लालच न करने का वचन दिया। धीरे धीरे घर में प्यार और खुशियाँ लौट आई।